हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल पर जो है डीएलएड पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड के फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि है समसामयिक भारत समाज में शिक्षा। इसमें आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे, जो है राज्य राजनीतिक एवं भारत शिक्षा। यह आपका टोटल जो सभी यूनिट्स हैं यह आपके रहने वाले 17 मार्क्स के, जिसमें कि हम प्रयास करेंगे कि इस नोट्स के माध्यम से, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको अच्छे सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कर सको। आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा की सामाजिक धारणा बताइए। देखिए, मनुष्य समाज में रहता है, समाज में जन्म लेता है और समाज में मृत्यु पर्यटन रहकर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ना अति आवश्यक है। अगर हम व्यक्ति को या फिर शिक्षा को जिसका मतलब कि वो बोध नहीं होगा, तो वो समाज में अपनी बातों को रख नहीं सकता है। अपनी बातों को मतलब कि रखने का मतलब है कि वो समाज में कैसे मतलब घुल मिल नहीं पाएगा। अगर वो शिक्षित नहीं रहेगा तो वो विचार विमर्श नहीं कर सकता है। तो समाज में शिक्षा को लाना और समाज में शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला है, समाज शिक्षा में ही एकमात्र ऐसी धारणा है, यानी कि समाज शिक्षा में एक ऐसी मात्र धारणा है जो व्यक्ति को पूरी तरह बदल देता है। यह विदित है कि सुखी और समृद्ध समाज ही देश को उत्थान की ओर ले आती है। और है, शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक विकास होता है, क्योंकि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। अगर शिक्षा अगर समाज में नहीं रहेगी तो समाज कहीं ना कहीं पीछे हो सकता है। अगर समाज में पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग होंगे तो कहीं ना कहीं समाज का विकास होता रहता है। अतः शिक्षा सामाजिक वातावरण तैयार करती है जिससे राष्ट्र विकास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक वातावरण से यानी कि हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट होते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उससे हमारा क्या संबंध है। राजनीतिक वातावरण में भी हम उत्तम वातावरण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इस आधार पर प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि राजनीतिक व्यवस्था में बुद्धिजीवी वर्ग का समावेश हो। राजनीतिक व्यवस्था पर शिक्षा का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ना चाहिए, जिससे राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य। जो हमारा राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद है, यानी कि प्रशिक्षण परिषद, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो इस परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जो पहला उद्देश्य हमारा आता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करते रहना चाहिए और प्रगति होनी चाहिए। दूसरा है, राष्ट्र शिक्षा संस्था की स्थापना करके उसका संचालन करना, यानी कि अगर हम किसी संस्था की स्थापना करते हैं तो उसका संचालन करना भी आवश्यक है। राष्ट्र शिक्षा नीति के क्षेत्रों में सहयोग देना, प्रसार योजना को आयोजन करना। और पांचवा पॉइंट हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक निर्माण एवं प्रकाशन का दायित्व निर्वाह करना। अगला क्वेश्चन हमारा कि जिला उप संचालक के प्रमुख कार्य। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मतलब कि डायरेक्टर और जिला उप संचालक होते हैं, उनके मुख्य कार्य क्या है इन शिक्षा एजुकेशन में, क्या उसके मुख्य कार्य है। पहला आता है कि अपने ज़िले में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में आवश्यकता अनुसार विषय वार शिक्षकों की व्यवस्था करना। दूसरा आता है, संस्थाओं को नियमित और इन्फॉर्मेशन देकर इंस्पेक्शंस करवाना। तीसरा आता है, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को मान्यता एवं अनुदान जारी करना। ये इनके मुख्य कार्य हैं। इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। जो हमारी आर्थिक विकास, इसमें शिक्षा का क्या योगदान रहता है। तो पहला आप थ्योरी बना ले ऐसे। हाँ, आपको एक बात बताना ज़रूरी था कि जितने भी क्वेश्चंस जब हम लिखते हैं सब्जेक्टिव में, तो आपको ये 1 से 1.5 लाइन का आपको थ्योरी बना लेना, जैसे कि इसमें दिया गया है। जैसे कि शिक्षा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। कैसे, देखिए, इस तरह की आपको थ्योरी बना लेनी। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आपका आंसर राइटिंग जो होगी वो थोड़ा सा इम्प्रूव और अट्रैक्टिव लगेगी देखने में, और आपको थोड़ा सा नंबर हो सके तो अच्छे मिल सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है कि आर्थिक विकास शिक्षा को कैसे योगदान देती है। तो पहला इसका पॉइंट है, प्रमुख बिंदु है कि व्यावसायिक कुशलता प्रदान करता है। पहला तो
दूसरा है कि उपयुक्त मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना होता है इनका काम। तीसरा होता है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना। चौथा होता है आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना। और पाँचवा होता है निर्धनता व जनसंख्या के अवरोध को दूर करना। ये जो है आर्थिक विकास में शिक्षा का यह योगदान है हमारा। अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत बताइए। जब बुनियादी यानी कि जो बेसिक एजुकेशन होती है यानी कि बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत ये हैं, जैसे कि पहला है जन सामान्य की शिक्षा। दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आपको ये थ्योरी है मतलब गांधी जी का ये जो स्टेटमेंट है आपको ये ज़रूर याद करना चाहिए कि गांधी जी ने देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया था। यानी कि आपकी जो शिक्षा आपको निःशुल्क रहेगी, इसमें आपके कोई मतलब कि बाधाएं नहीं होगी इस शिक्षा में, और ये आपके लिए कंपलसरी बनाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा के दूरगामी परिणाम होंगे जिसमें भावी समाज में शोषण एवं स्वार्थपरता के चिन्ह नष्ट हो जाएंगे। और चौथा है शिक्षा का माध्यम यानी कि मातृभाषा। गांधी जी द्वारा बेसिक शिक्षा में राष्ट्रीय साहित्य तथा संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है विकलांगों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है। ये क्वेश्चन आपका 100% आपके पेपर में आ सकते हैं। ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर मार्क कर ले, अपने नोटबुक में उतार ले, मगर ये क्वेश्चन आपका आएगा। आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में आप पहले थ्योरी बनानी है आपको, जैसे कि शारीरिक विकलांगों की क्वेश्चन क्या हमारे का क्वेश्चन कहता है कि विकलांगों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है। कि भारत देश में या फिर कहीं भी भारत देश में मतलब कि हमारे ये इंडिया में विकलांगों के लिए विकलांग कोटा जो होता है हमारा, इसमें इसकी शिक्षा इनके लिए क्या शिक्षा की व्यवस्था यानी कि इनका मैनेजमेंट कैसा है। तो इसमें आप देखते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से जो विकलांग होते हैं उनको शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। ऐसा नहीं है कि भाई अगर वो विकलांग है तो मतलब उनको समाज से थोड़ा बहिष्कार कर दिया जाए, या उनको मतलब कि शिक्षा नहीं दी जाए, या वे शिक्षा दी जाए तो मतलब उतनी नहीं मिल पाए जो सामान्य लोगों को मिलती। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम समाज में ये बोला गया कि समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके, उनकी व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए। विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित है, आप देखते हैं। पहली व्यवस्था यह है कि विकलांगता अगर हाथ पैरों से या मामूली सी है तो उनकी शिक्षा भी बाकी बालकों के साथ ही हो। अगर विकलांगता गंभीर हो तो उनके लिए अलग से छात्रावास विद्यालय की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा है विकलांगों के उनके अनुरूप उनकी सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए। अब चौथा है कि विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभवतः तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। तो ये कुछ इसके 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, आपके पेपर में 100% आ सकते हैं। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपने समझ लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो समझ आएगी आपको, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी इस चैनल की ग्रोथ हो और आपको हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद आपका।